ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रथम अध्याय, विषय है जगत कारण की जिज्ञासा। जगत का कारण क्या है, इसकी बात चल रही है। असंग ब्रह्म भी जगत का कारण नहीं हो सकता। परिच्छिन्न जीव भी जगत का कारण नहीं हो सकता। प्रकृति काल आदि भी जगत के कारण नहीं हो सकते। तो उसके लिए केन है। केन यदि आछे पार्थ भी होवे तो कोई हर्ज नहीं। केन निश्चितेन अनिर्वचनीयेन अधिष्ठः वयं सुखे तरेषु व्यवस्थां वर्तामहे। वह कौन सी चीज़ है जिसने हम लोगों को अधिष्ठित कर रखा है, माने हमारे भीतर रहकर हमको अपने काबू में कर रखा है। अधिष्ठान तो आप जानते ही हैं। तो अधिष्ठान से अधिष्ठित माने किस अधिष्ठान में रह करके, जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में रह करके सर्प भय आदि का कारण बनता है, इसी प्रकार केन अधिष्ठितः, किस अधिष्ठान में, किस पूर्व काल में रहने वाले में, उत्तर काल में रहने वाले में, वर्तमान काल में रहने वाले में। आदि माने ऊपर, अतः अधिष्ठित माने दृश्यमान प्रपंच से ऊपर जिसकी स्थिति है, अर्थात दृश्यमान प्रपंच के जन्म से जिसका जन्म नहीं, स्थान से जिसका स्थान नहीं, मरण से जिसका मरण नहीं, ऐसा अधिक स्थान वाला, अधिक स्थिति वाला। अधिष्ठयते अनेन अधिष्ठते इति। वर्ण व्युत्पत्ति से और भाव व्युत्पत्ति से, दोनों से दुनिया की सारी चीज़ें पैदा होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, मरती रहती हैं, लेकिन पैदा होने में भी वह ज्यों की त्यों, बदलने में भी ज्यों की त्यों, मरने में भी ज्यों की त्यों, जो अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होता, वह अधिष्ठान। तो वह कौन सी वस्तु है कि उससे अधिष्ठित होकर के, उसमें अध्यस्त होकर, उसमें कल्पित होकर, उसके काबू में रह करके, हे ब्रह्मवेत्ता पुरुषो, वयम सुखे तरेषु व्यवस्थां वर्तामहे। हम लोग सुख में सुखेषु और इतरेषु च, सुख से इतर, दुख में एक व्यवस्थित व्यवहार का वर्तन कर रहे हैं। इतर माने जुदा, सुख से जुदा। इतर कौन है कि दुख है। अतः सुखे तरेषु, सुखेषु दुखेषु च सुखानि च इतराणि दुखानि च। इसलिए सुखतरेषु, सुख और सुख से भिन्न जो दुख है, इन दुखों में, सुखों में और दुखों में हम लोग एक व्यवस्था का जो अनुमान कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, वह किसके द्वारा अधिष्ठित है। हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो यह समझो कि यदि काल के अनुसार दुख सुख आते हों तो फिर मौसम बट जाएगा। अभी 4 महीने सुख का मौसम, फिर 4 महीने दुख का मौसम है। जैसे गेहूं की फसल होती है ना, वैसे ही सुख की फसल आने लगेगी और दुख की फसल आने लगेगी। इसलिए यह काम की नियति नहीं है। जैसे बसंत ऋतु आने पर पतझड़ हो जाता है, वैसे यदि यह सबको अगर मालूम हो जाए तो बोलेंगे भाई पतझड़ का समय अब आ रहा है, अब सुख झड़ का समय आ गया, अब दुख झड़ का समय आ रहा है। तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना। बोले कि अभी कोई कह दे कि अपने आप ही सुख दुख आते जाते हैं, तो इससे भी बात नहीं बनती। तो ये सब आगे के मंत्रों में आने वाले हैं। मनुष्य की दृष्टि से देखो तो कहेंगे कि हमको तो सुख दुख में एक व्यवस्था मालूम पड़ती है। मनुष्य को बड़ा अभिमान होता है, खासकर ये जो कर्मी लोग होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ,
कर्तव्यपरायण, बड़े उच्च कोटि के लोग, दुनिया में फेर बदल करने वाले, उनको यह अभिमान होता है कि हम सुख बनाने वाले और हम ही दुख बनाने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ी गंभीरता से विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि यह मनुष्य का अभिमान बिल्कुल झूठा है, क्योंकि यदि वह बनाने वाला होता तो दुख तो वह सृष्टि में कभी बनता ही नहीं। अगर बनाने वाला मनुष्य होता तो क्या जानबूझकर वह दुख बनाता, और कभी बन जाता दुख गलती से तो उसको काट देता, और कदाचित न काटता तो आने पर भी उसको बैरन वापस कर देता। लेकिन कुछ भी तो नहीं चलती ना। विवस्ताम वर्तामहे, दुख आता है, सुख आता है, संसार में रोग होता है, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों के शरीर में रोग आता है, बड़े बड़े डॉक्टरों के शरीर में रोग आता है, और दूसरों को अमर होने का जो आश्वासन देते हैं, अमर बनाने का जो आश्वासन देते हैं, और अपनी अमरता का जो ढकोसला करते हैं, डुग्गी पीटते हैं, वे लोग भी मर जाते हैं। यहाँ तो करोड़ीमल भीख मांगते हैं और अमरचंद मरते हैं। ये ऐसी सृष्टि है कि यहाँ कि होना चाहते हैं अमरचंद और मर जाते हैं, होना चाहते हैं करोड़ीमल और कानी कौड़ी के भी मालिक नहीं होते हैं। यह संसार की व्यवस्था है। तो मालूम पड़ता है कि किसी का ऐसा मजबूत हाथ है, इसमें ऐसी दृढ़ व्यवस्था है कि हम लोगों को मजबूर होकर वह बरतनी पड़ रही है। वह कौन है, यह प्रश्न है। अधिष्ठाता केन, किसके द्वारा अधिष्ठित होकर, अधिष्ठित माने नियम में माना, किसके द्वारा नियमित होकर संसार यात्रा में हम लोग प्रवृत्ति में चल रहे हैं, अपनी संसार यात्रा का निर्वाह कर रहे हैं। इसी के साथ सत्संग का विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।